आइए हम लोग एक्सरसाइज 5.2 के फोर्थ वाले और फिफ्थ वाले क्वेश्चंस को बारी बारी इसको सॉल्व करते हैं। ये भी क्वेश्चंस वैसे ही हैं। एक बात ध्यान रखें कि ऐसे क्वेश्चंस में अगर आपको प्रथम पद और सार्वंतर डी दोनों अगर पता है तो ये सारे क्वेश्चंस आपके इजी होते चले जाएंगे। ये क्वेश्चन कुछ डिफरेंट सा है। इसमें हमको एन का पोजीशन मतलब जो एनवा पद जो है उस पद को फाइंड आउट करना है। देखिए हमारा फोर्थ क्वेश्चन जो कहता है कि ये हमारे पास एपी है 3, 8, 13, 18 और फिर कहता है कि भैया इसका कौन सा पद 78 होगा। ये पद जो है ना, ये पोजीशन, इसी पोजीशन को हमको फाइंड आउट करना है। इसका मतलब ये जो 78 जो है, ये 78 जो है, ये हमारा एन हो गया। और इसी एन में इस एन की पोजीशन को कि कौन से पद पे जाकर के, कैवें नंबर पे जाकर के 78 हमारा आएगा। अगर ये चीज़ें हम क्लियर कर लेते हैं तो ये क्वेश्चन हमारे लिए इजी हो जाता है। इसके लिए जो सारी चीज़ें पहले हमने बताई हैं कि जो सारी चीज़ें आपके पास अवेलेबल है उन सबको नोट कर लें और उसके अकॉर्डिंग फिर इस फार्मूले को सजा करके हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे आइए, इसमें पहला पद हमको दिया हुआ है ए की वैल्यू 3 दी हुई है। यहीं से हम इसका डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस जो है हमने पढ़ा था A2 माइनस A1 और A2 जो है वो हमारा 8 है और 8 में से हम 3 को माइनस कर देंगे, हमारे पास 5 बच जाएगा। तो देखिए हमारे पास दो चीज़ें अवेलेबल है। एक चीज़ तो हमारे पास पहला पद अवेलेबल है, दूसरा हमारा जो डिफरेंस है वो डिफरेंस की वैल्यू जो है अभी जो हमने फाइंड आउट किया वो 5 की है। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हमारी हो गई। अब जो हम फार्मूला लगाएंगे उसी फार्मूले के अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें हमारी निकल जाएंगी। हमने फार्मूला इससे पहले भी यूज़ किया है, an इक्वल a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई डी। इसी फार्मूले पे हम लेंगे। हमने क्या कहा था आपको, ये जो पोजीशन है ना, ये जो नंबर है ये कौन से पोजीशन पे है वो हमको फाइंड आउट करना है। तो इस नंबर को हमने माना था an। आप an की जगह 78 लिख लीजिए। तो an की जगह आपका आ जाएगा 78 इक्वल प्रथम पद आपको पता है 3 प्लस n। चूँकि आपको n निकालना ही है। क्या कहता है क्वेश्चन, कौन सा पद, कैवां पद। अगर इस तरह का हो ना तो आपको n की वैल्यू निकालनी होती है। तो n माइनस 1 यहाँ आ जाएगा, मल्टीप्लाई डिफरेंस अभी हमने निकाला 5 का, तो 5 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए ये प्लस में इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 78। इसमें से आप 3 को माइनस कर लीजिए, बाकी जो सारी चीज़ें हैं वैसे ही आप इनको रहने दीजिए। इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए 78 में से 3 माइनस कर दीजिएगा, 78 में से 3 माइनस हो जाएगा, आपके पास जो बचेगा वो बचेगा 75। और यहाँ देखिए आपके पास जो बचा n माइनस 1 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, n माइनस 1 से 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आएगा वो डिवाइड हो जाएगा, इससे भाग हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देखिए n माइनस 1 और 75 जो है वो मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा 5 से, 5 से कट जाएगा ये। तो 5 से जब हम इसको भाग करते हैं तो 15 बार में ये भाग हो जाता है। इस तरीके से हमारे पास जो n माइनस 1 की वैल्यू है वो 5 की है, सॉरी 15 की है। अब यहाँ देखिए ये माइनस 1 है, इधर आ जाएगा तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब n की जो वैल्यू आएगी वो 15 में 1 जोड़ने से आएगी और 15 में 1 जोड़ने के बाद जो हमारी वैल्यू होती है वो होती है 16। इसका मतलब हमने यहाँ फाइंड आउट किया कि भैया इसका जो पद होगा वो 16 होगा। मतलब 3, 8, 13, 18 करते 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 जब हम 16वें पद पे जाते हैं, 16वें पोजीशन पे जाते हैं, तो वहाँ जो नंबर आता है वो 78 का आता है। आइए इसी तरीके से इसके फिफ्थ वाले क्वेश्चन को भी हम सॉल्व आउट करते हैं। इसका पहला पार्ट जो है वो हमको कहता है कि एपी है 7, 13, 9 और इस तरीके से करता हुआ 205। देखिए इसमें पूछ रहा है कि भैया कितने पद हैं, कितने पद मतलब पदों की संख्या, मतलब n निकालना है आपको। ठीक है, और ये जो आपको दिया गया है या तो आप इसको l का लीजिए, लास्ट पद का लीजिए, या फिर इसको आप डिनोट कर लीजिए an से। ठीक है, तो हम यहाँ an वाला फार्मूला लगाएंगे। तो आइए सबसे पहले हम इसको पहले वाले को सॉल्व करते हैं। इसका पहला पद जो है वो a है और a हमको दिया गया 7। ठीक है, दूसरा पद है 13, हमको चाहिए डिफरेंस। डिफरेंस हम क्या करेंगे, दूसरे वाले पद में से पहले वाले पद को माइनस कर लेंगे, तो 13 में से 7 घटा देंगे तो हमारे पास जो डिफरेंस बचेगा वो 6 का बचेगा। ठीक है, an का फार्मूला लगाइए। an का फार्मूला क्या कहता है, a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई डी। ठीक,
अब इसी फार्मूला को हम क्या करेंगे, जिसकी जो वैल्यू है वहाँ से रिप्लेस करेंगे और हमको इसका आंसर मिल जाएगा। जैसे ए एन है हमारे पास, ए एन का वैल्यू क्या है 205, तो आप यहाँ पे 205 रखिए, प्लस पहला पद हमारा कितना है 7 का, तो आप 7 रखिए, प्लस n-1, चूँकि n की वैल्यू निकालनी ही है और डिफरेंस हमारा 6 का है, तो आप यहाँ 6 रख दीजिए। अब देखिए यहाँ 7 प्लस में इधर आएगा तो ऑब्वियसली ये माइनस का हो जाएगा, तो 205 इसमें से आप माइनस कर दीजिए 7 को और आपके पास बच जाएगा n-1 मल्टीप्लाई डिफरेंस 6। अब इस दोनों को आप माइनस कीजिए, देखिए 15 हो जाएगा, 15 में 7 गया 8 और ये बचेगा आपका 9 और ये बचेगा 1, ठीक है। और इधर हमारे पास जो बचा वो n-1 मल्टीप्लाई 6 बचा। अब देखिए n की वैल्यू निकालनी है, इस पूरे के साथ 6 मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा 198 198/6 और बराबर n-1 आपके पास बच जाएगा। जब आप इसको कैंसिल करते हैं तो ये 33 टाइम में 6×18 और 6×18 है ना, इसको 33 मिलता है आपका वैल्यू, n-1 बराबर हो जाएगा 33 और n की वैल्यू जब आप निकालने चलते हैं तो -1 है, इधर आकर के वो +1 हो जाता है, तो 33 में 1 को आपको जोड़ देना है और n की जो वैल्यू है 33 और 1 34 की निकल के आती है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये जो आपको ये जो पहला एपी है जो 7 13 9 होते 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 कौन सा ऐसा पोजीशन होगा जहाँ पे जा कर के आपका वैल्यू 205 हो जाएगा, तो वो जो पोजीशन है, वो जो पद है, वही पद की संख्या कितनी है 34। मतलब A2 A3 A4 इस तरीके से करते करते जब हम 34th पोजीशन पे जाते हैं तो वहाँ पे उसकी वैल्यू 205 हो जाती है। इसी तरीके से इसका दूसरा वाला क्वेश्चन भी हम सॉल्व आउट कर सकते हैं। इसमें भी आप देखिए यहाँ बस थोड़ा सा क्या किया उसने, ये भिन्न में दे दिया है, परेशानी की कोई बात नहीं है। आप इसका पहला पद ले लीजिए, दूसरा का जो पहला हम सॉल्व करते हैं इसके दूसरे पार्ट का, तो प्रथम पद हमको दिया हुआ है 18, ठीक है। और हमको डिफरेंस निकालना है, तो डिफरेंस आप देखिए दूसरे वाले पद में से पहले वाले पद को आप माइनस करेंगे, मतलब ये कि 15.1/2 में माइनस आपको करना होगा 18, ठीक है। आप इसका 15 दूना 30 और 31 बट्टा कितना हो जाएगा 2 माइनस हो जाएगा 18। आप इसका लघुत्तम ले लेंगे तो लघुत्तम आपका हो जाएगा 2 पद। देखिए यहाँ पे 31 ही होगा, माइनस 18 दूना 36 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो आपको वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी आपको -5/2 की। मतलब क्या हो गया, 36 में 31 घटा दिया आपने तो आपको वैल्यू -2/5 की होगी। तो देख लीजिए आप यहाँ पे डिफरेंस आपको -5/2 का मिल गया, पहला पद जो है वो आपको 18 का मिल गया। सेम फार्मूला हम लगाएंगे, जब हम फार्मूला लगाते हैं तो फार्मूला की जो है वो है an = n-1 मल्टीप्लाई d। अब देखिए an की वैल्यू हमारे पास -47 है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे -47 इक्वल पहला पद हमारा कितना है 18 का है, तो आप लिखिए 18 प्लस n-1, क्योंकि हमको पद की संख्या निकालनी है, पद की वैल्यू n की वैल्यू निकालनी है। डिफरेंस आपके पास है -5/2 का, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये प्लस में है, इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो -47 प्लस ये फिर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका इधर से इधर आएगा, इक्वल साइन से इधर आएगा पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा नेगेटिव का 18 बराबर आपका हो जाएगा n-1 मल्टीप्लाई -5/2, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये माइनस माइनस जुड़ जाएगा, आंसर भी आपका माइनस का आएगा, 8 और 7 15 का हो जाएगा और एक बचेगा 4 1 5 और 1 6 हो जाएगा, माइनस का 65 हो जाएगा, माइनस का 65 हो जाएगा। अब आप देखिए ये माइनस का है, मल्टीप्लाई में है, ये इधर आप जब डिवाइड में लेके आते हैं तो ये हो जाता है -2/5, ठीक है। अब आपके पास जो बच जाएगा वो n-1 बच जाएगा। अब देखिए ये आपसे कट जाएगा, 5 से ये कर देंगे, 5 इकाई 5 5 तिहाई 15। अब देखिए -13 गुणा -2 और जो बचेगा वो बचेगा n-1। अब देखिए 13 दूना 26 हो जाएगा ये, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इक्वल क्या हो जाएगा n-1। अब यहाँ पे मेरे पास जगह नहीं है, आइए मैं इसको यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, ठीक है। हमारी जो वैल्यू आई ना वो आई 26 =
26 बराबर n-1 की। हमको n की वैल्यू चाहिए, -1 है, इधर ले आएंगे हम, तो 26 में आकर के एक जुड़ जाएगा और n की वैल्यू हमारी निकल जाएगी कितनी, n इक्वल हो जाएगा कितना, 27। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए ये 5वें वाला क्वेश्चन भी जो है, इसके भी दोनों पार्ट को हमने बहुत इजीली प्रूफ कर दिया है। इसके जो आंसर्स हैं वो बहुत इजीली निकल गए हैं। ध्यान रखिए कि पहला पद और डिफरेंस आपको किसी भी हालत में फाइंड आउट करना है और उसके बाद सारे क्वेश्चन आपके इजीली सॉल्व होते जाएंगे। आइए अब हम लोग क्वेश्चन 6 की तरफ मूव करते हैं।